नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ड्रीम 02 में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इसे और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए आज का यह वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में हम आज राजस्थान के इतिहास की प्राचीन सभ्यताओं से जो अधिकतर बार हर कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं वो लाए हैं। तो बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल में जोग बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए है आबानेरी, ऑप्शन नंबर बी है किराड़ू, ऑप्शन नंबर सी है नोह, ऑप्शन नंबर डी है बेराट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोह। भरतपुर में रूपा रेल नदी के किनारे स्थित नोह सभ्यता से जोग बाबा की प्रतिमा मिली है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ऑप्शन नंबर ए है ताम्र उपकरण, ऑप्शन नंबर बी है सेलखड़ी, ऑप्शन नंबर सी है लेपिस लाजुली, ऑप्शन नंबर डी है टेराकोटा मनके। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली से आहड़ के विदेश संपर्कों का पता लगता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है गणेश्वर संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी है लोह युग संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी है आहड़ संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा संस्कृति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल बनास नदी वह उसकी घाटियों में स्थित है, इसलिए आहड़ को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी पूर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा चूरू, ऑप्शन नंबर बी है आहड़ उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है गणेश्वर सीकर, ऑप्शन नंबर डी है बेराट जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा चूरू। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेराट, ऑप्शन नंबर बी है आहड़, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है बागोर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहड़। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है आहड़, ऑप्शन नंबर बी है बालाथल, ऑप्शन नंबर सी है गणेश्वर, ऑप्शन नंबर डी है गिलुंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाथल। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बनास, ऑप्शन नंबर बी है कोठारी, ऑप्शन नंबर सी है खारी, ऑप्शन नंबर डी है कांतली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनास। राजसमंद में स्थित गिलुंड बनास नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है बेराट, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है आहड़, ऑप्शन नंबर डी है बनावली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेराट। जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक स्थल बेराट में शैलाश्रय के अवशेष भी मिले हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? ऑप्शन नंबर ए है कैप्टन बर्ट, ऑप्शन नंबर बी है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर सी है कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर डी है आर.सी. अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन बर्ट। बेराट सभ्यता की बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने अशोक के भारभू शिलालेख की खोज की थी। यह शिलालेख अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिलेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है बेराट, ऑप्शन नंबर बी है नगरी, ऑप्शन नंबर सी है रेड, ऑप्शन नंबर डी है नगर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेराट। बेराट से 28 इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर के थे। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विराटनगर, ऑप्शन नंबर बी आहड़, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है पीलीबंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहड़। आहड़ को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है रेत का टीला।
इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बागोर भीलवाड़ा की किस नदी के कांठे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है लूणी, ऑप्शन नंबर बी है बनास, ऑप्शन नंबर सी है कोठारी, ऑप्शन नंबर डी है चंबल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यह एक मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है जहाँ से राजस्थान के प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी है चूरू, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है सीकर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झुंझुनू। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में कांतरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के किस जिले में डडीगढ़ शैल कला पुरातात्विक स्थल स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है अलवर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है सीकर, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलवर। अगला प्रश्न हो जाएगा, युआन चोंग द्वारा उल्लेखित पीलो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? ऑप्शन नंबर ए है बेराट, ऑप्शन नंबर बी है भीनमाल, ऑप्शन नंबर सी है नोह, ऑप्शन नंबर डी है बेराट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चीनी यात्री हवेंग सोंग को ही युआन चोंग कहा जाता है तथा इसने जालोर में स्थित भीनमाल की यात्रा की और इसने भीनमाल को ही पीलो मोलो कहा है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आहार सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? ऑप्शन नंबर ए है वीएन मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन नंबर सी है ललित पांडे, ऑप्शन नंबर डी है वीएस सिंधे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आहार सभ्यता की सर्वप्रथम खोज वह खुदाई 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दो मुंह का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा वह पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई पर मिले थे? ऑप्शन नंबर ए है आहड़, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है बागोर, ऑप्शन नंबर डी है गणेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आहड़ सभ्यता में एक साथ 6 चूल्हों के साक्ष्य के साथ साथ 2 मुंह के चूल्हे भी मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए है आहड़, ऑप्शन नंबर बी है बेराट, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है गणेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणेश्वर। गणेश्वर में 2006 ईस्वी में हुई खुदाई के बाद सर्वाधिक तांबे की वस्तुएं मिली है और पहली बार तांबा भी गणेश्वर में मिला है, अतः गणेश्वर को ताम्रजन्नी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है नगरी से, ऑप्शन नंबर बी है बेराट से, ऑप्शन नंबर सी है नगर से, ऑप्शन नंबर डी है रेड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेराट। बेराट से खुदाई के दौरान कुल 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 अशोक मौर्य की पंचमार्ग मुद्राएं हैं तथा और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है आहड़, ऑप्शन नंबर सी है गणेश्वर, ऑप्शन नंबर डी है बेराट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेराट। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए है आहड़ से, ऑप्शन नंबर बी है बेराट से, ऑप्शन नंबर सी है गणेश्वर से, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाओं की एक पंक्ति प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिकाओं को हवन कुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगा का लगभग कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन कार्बन 14 रेडियो प्रणाली के अनुसार कालीबंगा का कार्यक्रम 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता से विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है बेराट, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है इसवाल, ऑप्शन नंबर डी है गणेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। कालीबंगा से 2 टीले मिले हैं, पूर्वी टीला व पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले के चारों ओर एक रक्षा प्राचीर अथवा किलेबंदी है।
हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है सुध का गेंडोर, ऑप्शन नंबर बी है लाहौर, ऑप्शन नंबर सी है कोटदीजी, ऑप्शन नंबर डी है मांटगोमरी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोटदीजी, जो सिंधु प्रांत के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भी कालीबंगा की भांति हड़प्पा पूर्व संस्कृति के अवशेष मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है आहड़, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है बेराट, ऑप्शन नंबर डी है बागोर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है आहड़। राजस्थान की सभ्यताओं में आहड़ से सर्वाधिक तांबे के बर्तन मिले हैं, अतः आहड़ को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है HD सांकलिया, ऑप्शन नंबर बी है VN मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी है VS वाकणकर, ऑप्शन नंबर डी है BB लाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HD सांकलिया। पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सांकलिया के नेतृत्व में 1961 ईस्वी में आहड़ सभ्यता का कार्य निष्पादित हुआ। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है टोंक में, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगर नामक ऐतिहासिक स्थल टोंक में स्थित है, जबकि नगरी नामक ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी है मध्य पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी है नव पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी है पुरा पाषाणिक संस्कृति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनास नदी के किनारे राज संबंध में स्थित गिलुंड नामक ऐतिहासिक स्थल का संबंध नव पाषाणिक संस्कृति से है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण पश्चिम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा सभ्यता के दक्षिण पूर्वी भाग में हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। Thank you for watching this video.